चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? माँ जी, मेरे पास एक ही फल है, वो आप ले जाएं। मैंने और मेरी बेटी ने भोजन खा लिया है। चिड़िया बूढ़ी माँ जी को वो फल दे देती है, जिसे लेकर वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता नदी पर बैठकर वो फल खाना चाहती थी। गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। मैं भूखी हूँ और ये बुढ़िया देखो कैसे मजे मजे से मीठा फल खाने की तैयारी कर रही है। माँ जी, आपके पीछे भूत है। बूढ़ी माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गौरी उसका मीठा फल उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। कौवी, रुको रुको कौवी, तुम बुरी हो, तुम दुष्ट कौवी हो। अगर तुम मेरा ये फल खाओगी तो मैं तुम्हें शराब देती हूँ। तुम्हारी भूख कभी खत्म नहीं होगी, तुम हमेशा भूखी ही रहोगी। मगर गौरी कौवी नहीं रुकती। ये जगह ठीक है, यहाँ बैठकर ये स्वादिष्ट फल खा लेती हूँ। ऐसे गौरी कौवी वो फल खा लेती है। आई बड़ी मुझे शराब देने वाली बुढ़िया, बड़ी देखी मैंने तुम्हारे जैसी। गौरी गौरी देखो, आज मैं क्या लाया हूँ। गेहूं के दाने मिले हैं मुझे आज, चलो मिलकर खाते हैं। कालू, बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ और फिर बाद में हम ये दाना खाएंगे। कालू गौरी के लिए पानी लेने जाता है और गौरी कौवी दाने पर ऐसे टूटती है जैसे वो सदियों से भूखी हो। गौरी सारा दाना ही खा लेती है। गौरी, ये क्या, इतना दाना तुम सारा ही खा गई? कालू, न जाने क्यों आज भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है। कालू जी, क्या करूं, आज भूख कुछ ज्यादा ही लगी हुई है। ऐसा कहते हुए गौरी थोड़ी दूर पड़े पुराने चनों के दाने भी खाने लगती है। उसका पति उसे गौर गौर से देखे जा रहा था। इसका पेट है या कुआं जो भर ही नहीं रहा। अब मुझे नींद आ रही है। फिर गौरी सो जाती है। सुबह हो जाती है। गौरी सुबह सवेरे ही घर से निकलती है। उसे जोरों की भूख लगी हुई थी। सामने उसे एक अमरूदों का पेड़ नजर आता है, जिस पर पके हुए अमरूद लगे हुए थे। गौरी वहाँ जाती है। वो 1 अमरूद खाती है, 2 खाती है और ऐसे वो पेड़ के सारे ही अमरूद खा लेती है। ये कौवी है या कोई चुड़ैल? दूसरे पेड़ पर बैठा मिट्ठू गौरी के पास जाता है। कौवी, तुमने सारे ही अमरूद खा लिए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ही खा जाऊं। मिट्ठू वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ, उसने पेड़ से सारे ही अमरूद खा लिए। भला कैसे कोई पक्षी इतना भोजन खा सकता है? मिट्ठू, हो सकता है उसे जोरों की भूख हो, इसलिए उसने सारे ही अमरूद खा लिए। नहीं चिड़िया, उस कौवी में जरूर कोई चुड़ैल छुपी हुई है। गौरी कौवी कबूतर के गाजरों के खेत में जाती है और सारी ही गाजरें खा लेती है। वो बुलबुल के घर जाती है और उसका बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा ही भोजन खा लेती है। मैं सुबह से खा खा कर थक गई हूँ, मगर मेरी भूख मिठी नहीं रही। कहीं कहीं ये उस बुढ़िया के शराब का असर तो नहीं है? फिर उसे अपनी तरफ चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू आते हुए दिखाई देते हैं। गौरी की बच्ची, तुमने मेरी सारी ही गाजरें खा ली। इतनी गाजरें तो कोई भैंस भी नहीं खा सकेगी। मैं ना कहता था, ये कौवी नहीं कोई चुड़ैल है, चुड़ैल। गौरी, सच सच बताओ, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे भोजन खाना होगा, मुझे भोजन खाना होगा। गौरी कौवी ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। सारा दिन खा खा कर जब उसकी भूख नहीं मिटती तो वो एक पेड़ के पत्ते ही खा जाती है। दूर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। इसका मतलब वो पक्षी सच्चे ही है, इसकी भूख तो कभी मिटने वाली नहीं है। शाम को जब गौरी कौवी घर आती है तो कालू उससे डर रहा था। क्या तुम्हें भूख लगी हुई है?
हाँ कालू, मैंने सुबह से बहुत कुछ खाया है मगर फिर भी भूख नहीं मिट रही। यहाँ आओ मेरे पास, तुम दूर क्यों बैठे हुए हो? कालू डर रहा था कि अगर वो गोरी के पास गया तो कहीं वो उसे ही ना खा ले। ये सब उस बूढ़ी फाख्ता के शराब से हो रहा है। मैंने उसका फल छीन कर खा लिया था। तो क्या उसने तुम्हें श्राप दिया था? हाँ, उसने कहा था कि मैं हमेशा भूखी ही रहूंगी। कालू, मैं भोजन खा खा कर थक गई हूँ मगर पेट है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ करो कालू, अब तो मेरी चोंच में भी दर्द होने लगा है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा चिड़िया को जाकर सारी बात बताता है। चिड़िया, जब तक गोरी को उस बूढ़ी माँ के शाप से मुक्ति नहीं मिलेगी वो भूखी ही रहेगी। ये गोरी किसी को नहीं छोड़ती, ना छोटे को ना बड़े को। वो बूढ़ी माँ जी हमें पुराने जंगल में मिलेगी। कालू, चलो हम पुराने जंगल में जाते हैं। फिर चिड़िया और कौवा दोनों पुराने जंगल की तरफ जाते हैं। काफी देर उड़ने के बाद चिड़िया और कौवा एक सूखे हुए पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक टूटा हुआ छोटा सा घर था, जिस घर के बाहर वो बूढ़ी माँ जी उन्हें बैठी हुई दिख जाती है। चिड़िया और कौवा वहाँ जाते हैं। चिड़िया बेटी, आप यहाँ, सब ठीक तो है? और कौवे, दुष्ट कौवे, तुम क्यों यहाँ आए हो? माँ जी, ये उस कवि का पति है जिसे आपने शाप दिया है। माँ जी, दिया करें, वो बुरी है, उसे जो सजा मिल चुकी वही बहुत है। माँ जी प्लीज मेरी पत्नी को अपने शाप से मुक्ति दे दें, वरना वो भूख मिटाने के लिए मुझे भी खा जाएगी। वो खुद को भी खाएगी तो फिर भी उसकी भूख नहीं मिटेगी। माँ जी, वो अंडा देने वाली है, उस पर ना से ही उसके आने वाले अंडे पर दिया करें, उसे शाप से मुक्ति दे दें। तो फिर उसे कहो कि कोई एक नेकी का काम करे। नेकी का काम करने से उसे मेरे शाप से मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद बोलकर चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। गोरी घर के बाहर बैठी सूखा घोंसला तोड़ तोड़ कर खा रही थी। बूढ़ी माँ जी ने कहा है कि तुम्हें शाप से मुक्ति पाने के लिए कोई नेकी का काम करना होगा। नेकी का काम? कालू, मैंने सारी जिंदगी नेकी ही नहीं की, फिर मुझे क्या मालूम नेकी का काम क्या होता है। आज जंगल जाओ और भोजन इकट्ठा करके खुद खाने की बजाय छोटे पक्षियों में बांट दो, ये नेकी का काम है। मैं करूँगी, मैं नेकी का काम जरूर करूँगी। फिर गौरी ऐसा ही करती है, वो भोजन लाकर छोटे पक्षियों में बांटती है और फिर उसे बूढ़ी माँ जी के शाप से मुक्ति मिल जाती है और उसकी ना मिटने वाली भूख मिट जाती है। भोजन ढूंढना अब कालू कौवे के लिए बहुत आसान हो गया था, क्योंकि कालू कौवा हर रोज इंसानों की बस्ती की तरफ जाता और वहाँ एक किसान के खेत से कुछ चने चुरा लेता। आज के लिए इतना ही काफी है, पेट भी भर लिया और गोरी के लिए भी चने ले लिए। कालू कौवा कुछ चने लेकर वहाँ से उड़ता है। नदी पर गोरी कौवी दूसरे पक्षियों के साथ बैठी हुई थी। लो पतरी जी, खाओ चने, बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरा सुंदर पति कितना ख्याल रखता है मेरा। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चने खाने लगती है। गोरी, हम सब भी बहुत भूखे हैं, थोड़े चने हमें भी दे दो। ना ना गोरी, ये चने मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हम सब भी आपके दोस्त हैं, हमें भी थोड़े से दे दो। ना, मेरे पति जी बहुत मेहनत से कमा कर लाते हैं मेरे लिए चने। चल कालू, घर जाकर खाते हैं। वो देखो, मोटा कबूतर कैसे घूर घूर कर देख रहा है मुझे। फिर गोरी और कालू चने उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। ना जाने ये कालू चने कहाँ से ले आता है, मुझे तो पूरे जंगल में कहीं भी चनों का पौधा नजर नहीं आता। दूसरे दिन गोरी कालू से कहती है, पति जी, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी किसान के खेत में। मगर ध्यान रखना, अगर किसान ने पकड़ लिया तो बहुत मारेगा। गोरी कौवी और कालू किसान के खेत की तरफ जाते हैं। न जाने मेरे चने की फसल दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही है। शायद कोई चोर मेरी फसल चुरा रहा है।
कौवा और कौवी भी खेत से थोड़ी दूर आकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। अभी किसान खेत में है, हमें किसान के जाने का इंतजार करना होगा। ऐसे वो वहाँ बैठकर किसान के जाने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद किसान अपनी बैलगाड़ी जोतकर अपने घर चला जाता है। चला गया कालू जी, किसान चला गया। फिर वो दोनों किसान के खेत में जाकर खूब जी भर के चने खाते हैं। पति जी, क्यों ना मैं थोड़े से चने अपनी माँ के लिए भी ले जाऊं? मेरी माँ को चने बहुत पसंद है। गोरी, चने तो मेरे मामा जी को भी बहुत पसंद हैं। मैं अपने मामा जी के लिए भी कुछ चने ले लेता हूँ। गोरी अपनी माँ के लिए और कालू अपने मामा जी के लिए चने लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। माँ, मेरे पति जी की अपनी फसल है चनों की, बहुत मेहनती हो गया है अब कालू। छोटी, तुम भी खाओ, चने बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो कालू से शादी हुई मेरी बेटी की। मैं सबको बताऊंगी कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं, उनकी अपनी फसल है चनों की। दूसरी तरफ कालू कौवा भी अपने मामा जी के पास बैठा गप्पे लगा रहा था। मामा जी, इस बार मेरी चनों की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैंने सोचा मैं अपने मामा जी को भी कुछ चने दे आता हूँ। मेरा भांजा बहुत मेहनती हो गया है, अब काम करने लगा है मेरा भांजा। मुझे तो चने बहुत पसंद हैं। कालू अपने मामा जी को चने देकर वापिस आ जाता है। मैंने माँ जी से कहा कि मेरा पति अब मेहनती हो गया है, हमने अपनी चनों की फसल उगाई है। माँ बहुत खुश हुई ये सुनकर। और मेरे मामा जी भी बहुत खुश हुए। मैंने भी यही झूठ बोला अपने मामा जी से। तो क्या तुमने भी मामा जी से यही कहा? हाँ। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी की छोटी बहन अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, क्यों ना आज हम मेरे जीजा जी के खेत से चने खाने जाएं? सच पूछो तो बेटी, चने खाने को आज मेरा भी बहुत मन कर रहा है। चलो हम दोनों जाती हैं। कालू की सास और साली वहाँ से उड़ती हैं। बहुत दिन बीत गए, कालू नहीं आया, ना ही दोबारा चने देकर गया। क्यों ना आज मैं अपने भांजे से मिल आऊं और थोड़े चने भी खाऊं। ऐसे सोचते हुए कालू का मामा भी अपने घोंसले से निकलता है। मामा जी आप? माँ जी और छोटी, आप बिना बताए ही आज हम जीजा जी के खेत से चने खाने आए हैं। क्या? मैं भी अपने भांजे के खेत से चने खाने आया हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू थोड़ा परेशान हो जाते हैं। चलो चलो भांजे, मुझे बहुत भूख लगी है। करते भी तो क्या करते, गोरी और कालू ने बड़े बड़े झूठ जो बोल रखे थे, इसलिए वो सारे मेहमानों को साथ लेकर किसान के खेत की तरफ उड़ते हैं। वाह, मेरे भांजे का चनों का खेत तो बहुत अच्छा है। लगता है ये कौवे इकट्ठे होकर मेरी फसल खराब करते हैं। आज तो मैं इन्हें मजा चखाऊंगा। किसान भी छुपकर बैठ जाता है। कालू कौवा इधर उधर देखता है। किसान को कहीं भी ना देखकर कालू कौवा कहता है, सब चलो और मेरे खेत से चने खाकर बताओ कि कैसे हैं। ऐसे वो सब खेत में चले जाते हैं। कालू की साली तो बहुत खुश थी। वो एक चना खाती, दो तोड़ कर फेंक देती। माँ, आसपास के सारे पक्षियों को जाकर बता देना कि अब हम बहुत अमीर हो गए हैं, हमारे अपने खेत हैं। क्यों नहीं बेटी, मैं सबको बता दूंगी। आहिस्ता से चुपके चुपके किसान एक बड़ा डंडा लेकर निकलता है। वो चुपके दबे पांव जाता है और झाड़ियों के पीछे से निकलकर भागता है। सब उड़ जाते हैं। वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, मगर कालू कौवा पकड़ा जाता है। किसान कालू कौवे की पिटाई करने लगता है। हाय, मैं मर गया, मुझे बचाओ। और खाओ मेरे चने और खाओ।
दीदी ये क्या हो रहा है? ये किसान जीजा जी को क्यों मार रहा है? मेरे भांजे, मुझे माफ करना, किसान का डंडा बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसे कहता हुआ कालू कौवे का मामा वहाँ से भाग जाता है। किसान जी, आहिस्ता मारे मेरे पति जी को, मेरे पति जी की पूंछ टूट जाएगी। पूंछ तो मैं तोड़ूंगा इसकी आज। बहुत मुश्किल से कालू कौवा अपनी जान छड़ाकर वहाँ से भागता है। ऐसे सबके सामने कौवे और कौवी को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, झूठी तारीफ करने से बेहतर है कि सच बोला जाए, क्योंकि झूठे को हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आपका धन्यवाद।